हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 3 करेंगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 10th। अच्छा, ये चीज़ें हम कवर करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स एग्जाम्पल्स बैक इन बिटवीन चैप्टर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। देखो, प्लांट्स के पास ना ही कोई हार्ट होता, ठीक है, ना ही कोई ब्लड होता, ना ही बोन्स होती, बट फिर भी उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो जाती है। कभी सोचा है? ये तो होता ही नहीं। तो क्या होता है प्लांट्स के पास? प्लांट हैज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स में। अब एक एक करके हम सारे हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता बट फिर भी वो चीज़ें सेंस कर लेते हैं। अगर आपने प्लांट को कहीं पे टच किया, अब मान लो सपोज ये प्लांट है, आपने प्लांट को यहाँ पे टच किया, आपको पता है प्लांट को पता लग जाता है कि आपने इसको टच किया, क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है? हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट क्या क्या सेंस कर सकता है? प्लांट लाइट सेंस कर सकता है, ग्रेविटी सेंस कर सकता है, केमिकल्स कर सकता है, वाटर कर सकता है, और भी कई सारी चीज़ें, और उनको रिस्पॉन्ड भी देता है, पता है आपको, बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो किससे करता है ये? हॉर्मोन से। हमारी बॉडी में भी हार्मोन निकलता है, प्लांट्स की बॉडी में भी निकलता है। प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं अपना बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड हार्मोन। इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, ये देखो, इसको देखो कैसे ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है? हार्मोन निकल रहा है, तभी ये राइप हो रहा है ना, नहीं तो राइप ही ना हो। द हार्मोन इन प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ of a part of plant resulting in movement of that plant part in response to a stimulus। स्टिमुलस मैंने बताया था। स्टिमुलस क्या होता है? एनवायरनमेंट। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपनी ग्रोथ को इफेक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको चेक करो, जैसे जैसे सनलाइट जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। पहले सन ऊपर था तो ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा था, अभी जैसे ये सन इस साइड पे मूव कर रहा है वैसे क्या कर रहा है? प्लांट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, हम सारी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। प्लांट जैसे दो तरह की मूवमेंट दिखाते हैं, आगे आएगा वो। ये वाला पॉइंट क्लियर है? आगे चलें। सो नेक्स्ट इज मूवमेंट। प्लांट्स में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है? तो प्लांट बेसिकली दो टाइप की मूवमेंट दिखाता है। एक दिखाता है प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट और एक दिखाता है प्लांट नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, सो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? सपोज वो वाटर को रिस्पॉन्ड करे, लाइट को रिस्पॉन्ड करे, वो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। नेस्टिक मूवमेंट आप लगा लो, जैसे टच को रिस्पॉन्ड करना, जैसे लाइक टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। मूवमेंट इन प्लांट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता, मीन्स दैट इज नेस्टिक मूवमेंट। और एक होता है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब जरा चेक करो, आपने इस टच मी नॉट प्लांट को टच किया, देखो इसकी लीव्स कैसे फोल्ड हो रही है, चेक करो। जैसे ही आपने टच किया इसकी लीव्स क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि इसने किसको रिस्पॉन्ड किया? टच को रिस्पॉन्ड किया। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। इसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, एक और टाइप की मूवमेंट होती है जो डिपेंडेंट होती है ग्रोथ पे। इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? विच इज ग्रोथ डिपेंडेंट। ये देखो, अब अगर इनको सनलाइट मिलेगी तो ही क्या करेंगे? तो ये प्लांट ग्रो कर पाएंगे, तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। वन इज नेस्टिक मूवमेंट, अनदर वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट दिखाता है प्लांट। ठीक है, सो दिस इज नेस्टिक मूवमेंट एंड दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है? अच्छा, आगे इनके बीच में कई बार डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि डिफरेंस बता दो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में। सो अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं, मैंने भी बताया इट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, एंड व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट? इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में जो टाइम ऑफ एक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि ग्रोथ होने में टाइम लगता है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपने आज देखा प्लांट और कल बिल्कुल बहुत बड़ा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, नेस्टिक मूवमेंट में इमीडिएट होता है, फास्ट होता है ना,
जैसे ही आपने कभी टच मी नॉट प्लांट को टच किया, आपने से कभी कभी किसी ने किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो जैसे ही आपने इसको टच किया, ये अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेगा और इमीडिएटली कर लेता है। सो दिस इज फास्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मतलब एनवायरनमेंट को क्या करेगा, इट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल एज इन प्लांट हमेशा एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा ना, हमेशा रूट से ऊपर की तरफ आएगा। और इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। रिस्पॉन्स फॉर एक्शन, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है ना। सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। और दिस इज चेंज इन टर्गर। टर्गर मीन्स वाटर प्रेशर। तो ये बेसिकली ये अपनी लीव्स को फोल्ड क्यों करता है पता है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी को लूज कर जाता है। जैसे ही आप इसको टच करते हो ना, आपके टच को क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे ही आपने टच किया, टच को क्या करेगा, टच मी नॉट प्लांट, वाटर लूज कर देगा। वाटर लूज कहाँ कर देगा, रूट्स के अंदर। और जैसे ही वाटर लूज करेगा तो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा तो क्या होगा, ये फोल्ड होना स्टार्ट कर देगा। ये हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है सेम क्वेश्चन। तो इसका ऑल्टरनेट नेम ट्रॉपिज्म है और इसका ऑल्टरनेट नेम नास्टिक्स है। सो एग्जांपल ले लो, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा, फोटो मीन्स लाइट। सो जब वो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा मैं बोलूँगा फोटोट्रॉपिज्म। जब वो जियो मीन्स ग्रेविटी, जब वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा, ग्रेविटी को। एग्जाम्पल लो, रूट्स जो होते हैं हमेशा ग्रेविटी में आते हैं ना। सो जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिंग मूवमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर है, आगे चलें। सो नेक्स्ट इज हाउ डज टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव्स। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही आप उसकी लीव्स को फोल्ड कर टच करते हो तो टच करते ही क्या करेगा, वो वाटर को यहाँ से क्या कर देगा, वाटर लूज कर देगा। और जैसे ही वाटर लूज करेगा वैसे ही इसकी लीव्स क्या होने लग जाएगी, ये अपने आप फोल्ड होने लग जाएगी, मतलब श्रिंक होने लग जाएगी, ठीक है। आंसर पढ़े। सो आंसर क्या कह रहा है, ये देखो, when we touch the leaves of this plant the leaves lose water which result in their folding. this is an immediate reaction। जो रिकवरी ऑफ वाटर को उसको कुछ टाइम लगता है, इसलिए कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी लीव्स फिर से खुल जाएगी ऑन देयर ओन। ये देखो। सो अब शायद आपको रीजन पता लग गया होगा कि जब आप उसको टच करते हो तो अपनी लीव्स को फोल्ड वो कर क्यों लेता है ना। अच्छा नेक्स्ट, हाउ डज पी प्लांट एबल टू क्लाइंब अप द अदर प्लांट और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल। आपने कभी पी प्लांट को देखा, पी प्लांट जैसे ही आप मान लो पी प्लांट है, जैसे ही ये किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है वैसे ही क्या करेगा, ये वैसे ही ये इस सपोर्ट से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये राउंड राउंड होना स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही ये सपोज आप मान लो इसने इसको टच किया तो इसका जो अवे वाला पार्ट होता है, अवे वाला, ये बहुत जल्दी क्या करने लग जाता है, ये ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। अभी हम जरा डिस्कस करते हैं, आंसर चेक करते हैं इसका एक बार। क्या कह रही है, सो सम प्लांट लाइक पी प्लांट, देखो कुछ इस तरह से, दे क्लाइंब अप द अदर प्लांट और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल। दिख रहा है आपको, ये टेंड्रिल, इसको टेंड्रिल कहते हैं। दीज टेंड्रिल, ये देखो चेक करो, दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट। जैसे ही ये किसी के सपोर्ट में आएंगे, जो पार्ट ऑफ टेंड्रिल होता है, जो कॉन्टैक्ट में होता है ऑब्जेक्ट के, वो ग्रो नहीं करेगा। मैंने क्या बताया, जो अवे वाला है वो ग्रो करेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जैसे ही वो टेंड्रिल कॉन्टैक्ट में आता है तो कौन सा पार्ट ग्रो करता है। अब एग्जाम्पल ले लो, मेरे को इसी का एग्जाम्पल ले लेते जो हमारे सामने बना हुआ है। आपको दिख रहा है ये टेंड्रिल यहाँ से, ये टेंड्रिल यहाँ से टच में आया, ये वाला टेंड्रिल यहाँ से टच में आया ना, तो मतलब ये वाला पार्ट ग्रो नहीं करेगा। जो अवे वाला पार्ट है, ये वाला जो अवे वाला पार्ट है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये ग्रो करेगा तो इसको क्या करेगा, वो इसको पुश करेगा। और जैसे इसको पुश करेगा तो क्या होगा, इसके चारों तरफ ये राउंड राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। कुछ इस तरह से काम करता है। तो जैसे ही टेंड्रिल कॉन्टैक्ट में आता है तो जो टच वाला पार्ट है वो ग्रो नहीं करता। कौन सा पार्ट ग्रो करता है, जो अवे होता है, अवे वाला पार्ट ग्रो करने लग जाता है। जो टूवर्ड्स वाला पार्ट है वो ग्रो नहीं करता और इसको पुश करेगा और ये राउंड राउंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अगला कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो एक छोटी सी एक्टिविटी है,
जिससे ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब देखो इसने क्या किया है, इसने एक जार लिया है, इस जार के अंदर प्लांट को रख दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। अब चेक करो ये प्लांट क्या कर रहा है, इसका जो शूट है, शूट अपर पार्ट को शूट कहते हैं और लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो जैसे ही ये सन के कांटेक्ट में आया तो शूट वाला पार्ट कहाँ हो गया, टूवर्ड्स सन बेंड हो गया ना, और रूट वाला पार्ट कहाँ हुआ, अवे फ्रॉम सन बेंड हो गया। तो ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइट को, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज, इसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्यों, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये लाइट को कर रहा है। सो यही एक्टिविटी हमने करनी है। तो कह रहा है फिल अ कोनिकल फ्लास्क, हमने कोनिकल फ्लास्क को भरा पानी से। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश, कवर कर दिया। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मैश, रख दिया। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, ये दिख रहा होगा आपको, एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिखा रखा है इसमें, इसकी बात कर रहा है वो, ये जो इस साइड से ओपन है, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो ये एक्टिविटी हो रही है, ये दिख रहा होगा आपको। तो जैसे ही इसका जो शूट होगा, अगर वो यहाँ पे बेंड होगा तो मतलब जो इसका रूट होगा वो कैसे होगा, इट विल बेंड अवे। सो कार्डबोर्ड जो था वो एक साइड से ओपन था। अब आगे क्या कह रहा है एक्टिविटी में, वो आगे कह रहा है कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच ए मैनर कि जो ओपन साइड है वो लाइट की तरफ होगा, विंडो की तरफ। कुछ इस तरह से रखो। 2 से 3 दिन के बाद आप नोटिस करोगे कि शूट कहाँ पे बेंड हो गया, शूट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट विल बेंड अवे फ्रॉम द लाइट। अच्छा, इसको एक और फिनोमिना बोला जाता है, पता है आपको, जैसे सपोज ये जो शूट था ये सन की तरफ बेंड हो गया, सो इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। पॉजिटिव मतलब उसकी तरफ हो गया ना। और अब रूट चेक करो, रूट कहाँ पे बेंड हुआ है, रूट बेंड हुआ है अवे, सो इसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सो कई बार मैम पूछ लेती है व्हाट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सनफ्लावर देखा होगा आपने, सनफ्लावर भी रिस्पॉन्ड करता है इसी तरह से, जैसे जैसे सन जाता है वैसे वैसे वो अपने क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। ये देखो सनफ्लावर है ना ये। सो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, फोटोट्रॉपिज्म। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट तो हमने समझ लिया ना, ट्रॉपिक मूवमेंट देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या क्या होता है। सो ट्रॉपिक मूवमेंट ने बताया था आपको, दे आर ग्रोथ मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड द स्टिमुलस। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है ना, और नास्टिक ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते थे, याद है। सो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, पहला है फोटोट्रॉपिज्म, ये मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। व्हाट इज फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट। सो मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल लो, स्टेम जो होती है प्लांट की वो हमेशा बेंड करती है कहाँ पे, टुवर्ड्स दी लाइट। मतलब आपको दिख रहा है, देखो ऐसे चेक करो, जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे क्या होगा, इसका स्टेम बेंड हो जाएगी। यहाँ पे थी तो यहाँ पे हो गई, और पहले यहाँ थी तो यहाँ हो गई। सो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म, है ना। सो प्लांट कैन सी द लाइट। ये देखो जैसे जैसे सन रोटेट करेगा वैसे वैसे इसकी मूवमेंट भी क्या होगी, रोटेट करेगी। सो नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, जब वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करेगा, इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जैसे अगर मैं रूट्स की बात करूं, रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ होती है ना, रूट्स कहाँ पे आती है, हमेशा ग्रेविटी की तरफ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। ये देखो रूट्स हमेशा कहाँ जाएगी, ग्रेविटी की तरफ ना, और शूट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। पॉइंट नंबर 3 इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स पानी। सो जब वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा, पानी को, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इसको मैं बोलूँगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल, रूट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड वाटर, मतलब जहाँ पे रूट्स वहीं पे ग्रो होती है जहाँ पे पानी होता है। अब चेक, इसकी एक एक्टिविटी भी आएगी आगे हमारी एनसीईआरटी के अंदर है इसी की, कि हाइड्रोट्रॉपिज्म को हम एक्टिविटी से कैसे शो करेंगे। आपको देखो रूट्स हमेशा, पानी यहाँ पर है, ये वाटर है, तो रूट्स भी हमेशा वाटर की साइड ही ग्रो करेगी ऑलवेज। किसका एग्जाम्पल है ये, हाइड्रोट्रॉपिज्म का। नेक्स्ट इज केमोट्रॉपिज्म। केमो का मीनिंग होता है केमिकल्स। सो जब वो केमिकल को रिस्पॉन्ड करेगा, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल, जो पोलन ट्यूब होती है वो हमेशा ओव्यूल की तरफ क्या होती है,
ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब भी फर्टिलाइजेशन होती है ना, ये हम चैप्टर 8 में पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में ना इसके बारे में, मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो ऊपर से सेल आ जाता है और आगे जाता है, वो यहाँ पे जाके इसको फ्यूज़ कर देता है ना। तो ये क्या होती है, पोलन ट्यूब होती है हमारी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कीमोट्रोपिज्म का। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मीनिंग होता है टच, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। जब वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा, जब वो रिस्पॉन्ड करेगा टच को, तो मैं क्या बोलूँगा, ये किसका एग्जाम्पल है, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे टेंड्रिल का मैंने बताया, टेंड्रिल हमेशा ग्रो करते हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच, है ना। तो जैसे ही वो टेंड्रिल टच करता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है, मैंने समझाया भी था। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, थिग्मोट्रोपिज्म। सो देयर आर 5 ट्रोपिज्म, ठीक है। आगे चलें, क्लियर है इतना। अच्छा, अगला कह रहे हैं हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। ये मैं समझा चुका हूँ आपको। फोटोट्रोपिज्म अभी मैंने आपको एक्टिविटी भी करवाई है इसकी, कैसे होता है। तो फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। इन दिस ग्रोथ मूवमेंट प्लांट का जो शूट है वो कहाँ पे बेंड होता है, टुवर्ड्स द लाइट, जिसको हम कहते हैं, याद है, इट इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो रूट है वो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है इसके अंदर, ऑक्सिन। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। विच हेल्प द शूट टू इलोंगेट टुवर्ड लाइट, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं। एक तो मैंने आपको नाम बताया, अभी आया भी था, ऑक्सिन, ठीक है। एक होता है गिबरेलिन, एक होता है साइटोकिनिन। तो एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। और एक होता है ABA। सो देयर आर बेसिकली 4 हार्मोन जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर प्लांट हार्मोन, डेफिनेशन देखें एक बारी। द ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स विच कंट्रोल, जो क्या क्या कंट्रोल करेगा, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा। दे आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन, जैसे मैंने बताया, ऑक्सिन, ABA और गिबरेलिन, ठीक है। सो देर आर मेनली 4 प्लांट हार्मोन्स, ये देखो। तो ये सारा का सारा जो शूट ऊपर जा रहा है, ग्रो हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्लांट हार्मोन ओनली। तो पहला है ऑक्सिन। सो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन बेसिकली है ना, प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है। सो इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा, सेल डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करेगा। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि प्लांट अब प्रॉपर बड़ा हो चुका है, उसके अलग अलग पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। सेल डिफ्रेंसिएशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन करता है। इट ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जो प्लांट में फ्रूट की ग्रोथ होती है वो भी किसके थ्रू होती है, ऑक्सिन के थ्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन शूट एंड रूट टिप्स। कहाँ पे होता है ये, मतलब शूट और रूट टिप पे। मतलब सपोज ये प्लांट है तो ऑक्सिन आपको यहाँ तो यहाँ मिलेगा या फिर आपको यहाँ मिलेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों प्लांट की हाइट को इंक्रीज होने में हेल्प करेंगे ना। सो ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है और डिफ्रेंसिएशन को। ये देखो, ये सारे अलग अलग साइज के क्यों हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में, प्लांट बॉडी में ऑक्सिन अलग अलग निकला हुआ है ना। आगे चलें। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 इज गिबरेलिन। ये ऑक्सिन के जैसा ही होता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सिन के जैसा एक हार्मोन का नाम बता दो मुझे। ये भी देखो सेम कर रहा है, सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा और सेल को डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के प्रेजेंस में, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ग्रोथ ऑफ स्टेम करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है और प्रमोट करता है ग्रोथ इन फ्रूट एंड फ्लावर। फ्रूट एंड फ्लावर को क्या करता है, ग्रो होने में हेल्प करता है। एक होता है साइटोकिनिन, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और है ना, ये स्टोमेटा को ओपन होने में भी हेल्प करता है। ये डिफरेंस है इसका। सो जो मैंने मार्क कर रहा हूँ ना, ये पेपर में यही पूछता है ज़्यादातर। इट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। दे डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि लीव्स को एज होने से कौन बचाता है ताकि लीव्स हरी भरी रहे। तो आंसर इज साइटोकिनिन, ठीक है। आंसर इज साइटोकिनिन। साइटोकिनिन होता है जो बचाता है। ये देखो, ये स्टोमेटा है आपका। स्टोमेटा को ओपन होने में भी कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा को ओपन होने में साइटोकिनिन ही हेल्प करता है। ये देखो, ये स्टोमेटा ओपन होता है ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो चाहिए होता है स्टोमेटा को, वो अंदर इनहेल कर लेता है, अंदर ले आता है, ठीक है। आगे चले तो ये कौन हेल्प करता है, मतलब प्लांट में एक हार्मोन निकलता है,
हमें आज तक नहीं बताती ये बात, चलो अब आगे से पता है। कौन हेल्प करता है? साइटोकिनिन। लास्ट इज ABA। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड। सो इट इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मीन्स ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, ग्रोथ को रोकता है कि बस। आपको पता होगा प्लांट और ट्री की हाइट एक टाइम आने के बाद बढ़ती नहीं है, तो क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ये ABA निकलना शुरू हो जाता है, एब्सिसिक एसिड। और क्या करता है ये जो साइटोकिनिन था वो स्टोमेटा को ओपन करता था, ये स्टोमेटा को क्या करता है? ये स्टोमेटा को क्लोज होने में हेल्प करता है। ठीक है। विल्टिंग ऑफ लीव्स और फॉलिंग ऑफ लीव्स जब ऑटम सीजन आता है, तो ऑटम सीजन में आपको पता होगा लीव्स सारी गिर जाती हैं, क्योंकि प्लांट में ना ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा हार्मोन? ABA। ये देखो, ये जो सारी की सारी जो पत्ते हैं, जो लीव्स खराब हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि इन सब प्लांट्स में कौन सा हार्मोन निकला था? ABA, है ना। ये जो ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन के अंदर भी प्लांट की बॉडी में से कौन सा हार्मोन निकलता है, जिससे सारे के सारे दिख रहे हैं आपको लीव्स कैसे गिरे जा रहे हैं। सो कौन सा हार्मोन निकलता है? ABA। सो ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है? क्लोज। स्टोमेटा को क्लोज कौन करता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो इन चारों का आंसर क्या होगा? ABA होगा। क्लियर है? आगे चलें। सो कह रहा है कौन से सिग्नल डिसरप्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन है NCERT का। इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता था रिफ्लेक्स एक्शन। सो अगर आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली, है ना। सो क्या कह रहा है? मेनली द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय दैट पार्ट विल बी इफेक्टेड। क्लियर है? सो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट हम पार्ट 4 में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।